कल दिल्ली में सर की वापसी को लेकर के, एसआईआर की वापसी को लेकर के, वोट चोरी के आरोप को लेकर के विपक्ष के 300 सांसदों ने जो प्रदर्शन किया, और वो प्रदर्शन कितना वाजिब था, आप मुझे प्रतिक्रिया करके बताइए। साथियों नमस्कार, जर्नलिस्ट अर्जुन की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस खास वीडियो में हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि बिहार में एसआईआर की वापसी को लेकर के विपक्ष का प्रदर्शन दिल्ली में कल कैसा रहा। हम इस बात की भी चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने कल पक्ष को, सत्ताधारी दल को खोल करके रख दिया। हम इस बात की भी चर्चा नहीं करेंगे कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा के एक विधानसभा में 1 लाख वोट चोरी का जो आरोप लगाया वो कितना सत्य था। लेकिन इस खास पेशकश में हम इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि कल अखिलेश यादव जब बैरिकेडिंग पार करके दूसरी तरफ जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मंजर कैसा हो गया। अब आपके सामने कई प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे कि साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या सिर्फ प्रतीकात्मक फोटो खिंचवाने के लिए बैरिकेडिंग पार कर रहे थे या कुछ और था। दरअसल आपको बताते चले, 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी केंद्र की राजनीति में बहुत कम सक्रिय रही है। इवन 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी अभी लगभग 8 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। समाजवादी पार्टी के पास अब ये बहुत कम अवसर बचे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने विरोध प्रदर्शन को व्यापक स्तर पर दिखा सके। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय नेता बनने की तरफ चलते चले जा रहे हैं। राष्ट्रीय फलक पर अखिलेश यादव का नाम ऊंचा कैसे हो सकता है, उसके लिए अखिलेश यादव छोटे छोटे मौके को भुनाना चाहते हैं। कल एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जब वोट चोरी के आरोप को लेकर के संसद भवन से विपक्ष के 300 सांसद अखिलेश यादव समेत, राहुल गांधी समेत, प्रियंका गांधी समेत, डिंपल यादव समेत, प्रिया सरोज समेत, मगुआ मित्रा समेत तमाम लोग जाकर के चुनाव आयोग के कार्यालय मिलना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही उन्हें डिटेन कर लिया गया और इवन कई सांसदों को भारी उमस का सामना करना पड़ा, जिसमें महुआ मित्रा की तबीयत भी काफी हद तक खराब हो गई। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो दाव खेला है वास्तव में बहुत दिलचस्प है। अखिलेश यादव की चर्चा करना यहाँ बेहद जरूरी है। कल अखिलेश यादव ने जब उत्तर प्रदेश से 37 सांसदों का अपने दल से प्रतिनिधित्व करना शुरू किया तो माहौल बहुत खूबसूरत बन गया। हरा और लाल रंग मानो कल अखिलेश यादव पर जम रहा था। उन्हें रोकने के लिए, उन्हें डिटेन करने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई। लेकिन एक नेता अच्छा कैसे हो सकता है? लोकतंत्र में विपक्ष, मैं तो कहता हूं कि तभी सुरक्षित रहेगा जब विपक्ष मजबूत रहेगा। लोकतंत्र में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अखिलेश यादव के पास ये आखिरी मौका है कि जब वो राष्ट्रीय मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ भुना सके। अगले वर्ष पंचायत चुनाव होने वाले हैं और छोटे छोटे संघर्ष करके अखिलेश यादव को ऐसे उदाहरण सेट करके दिखाने पड़ेंगे जिससे कार्यकर्ता भी संघर्ष करता रहे। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव कम संघर्ष करने वाले नेता जरूर दिखे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाना चाहते हैं। बावजूद इसके पार्टी में पिछले दिनों हम सभी ने कई प्रकार के विघटन देखे हैं। अखिलेश यादव के पास 2027 एक आखिरी मौका है कि किसी भी प्रकार की स्ट्रेटेजी फ्रेम कर ली जाए, किसी प्रकार की रणनीति बना ली जाए, लेकिन इस बार 27 चुनाव उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए। इस पूरे के पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। लेकिन एसआईआर की वापसी को लेकर के बिहार में और वोट चोरी के आरोप को लेकर के कल दिल्ली में जो कुछ हुआ, वास्तव में उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक नया आयाम दे दिया है। बहुत कम अवसर है विपक्ष के पास ऐसे मौके को भुनाने का, और विपक्ष ने जिस मजबूती के साथ इस अवसर को भुनाया, वास्तव में वो एक दृढ़ता की तरफ दिखाई देता है। प्रख्यात समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया साहब कहा करते थे कि सत्ता तवे पर पड़ी रोटी के समान होना चाहिए, जिसे वक्त वक्त पर पलटते रहना चाहिए। कभी ये दल सत्ता में आया तो कभी ये राजनीतिक दल सत्ता में आया। ऐसे अवसर हर किसी के लिए बराबर होने चाहिए। अखिलेश यादव का यह कारनामा कितना काम का रहा, क्या इसका असर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा? संघर्ष की कोख से निकले अखिलेश यादव की यह मुहिम कितना रंग लाएगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।